आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हम अंबेडकर शोध संस्थान में हैं, पटना में। आज एक बहुत बड़ी बैठक यहाँ रखी गई थी जो बुद्धिजीवी वर्ग का था, जो देश में और समाज में जिस तरह से राजनीतिक समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, जो बहुजनों की आवाज़ को जिस तरह से दबाया जा रहा है और साथ ही साथ जो कानून में परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरकेश्वर राम जी हैं। आइए उनसे बात करना चाहेंगे कि आज की मीटिंग में खास मुद्दा क्या था और किस मुद्दे को लेकर आप जन आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो इधर कानून जो बनाया केंद्र सरकार ने और सबको 145 या 44 एमपी को जो है निलंबित करके बनाया है। कौन सा कानून? वही तो बता रहे हैं कि सीआरपीसी मान लीजिए जो है ना, ये नागरिकता सुरक्षा कानून है, नागरिक सुरक्षा है, सीआरपीसी मान लीजिए के तीनों जो मेन चीज़ है उसमें बदलाव कर दिया। और सबसे बड़ा उसमें गड़बड़ी ये किया कि पहले क्या होता था कि अगर कोई अभियुक्त अगर पकड़ाता था क्राइम में तो पुलिस उसको पकड़ेगा और 24 घंटा के अंदर उसको मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको ले जाती थी और मजिस्ट्रेट फिर उसको अपना जो है कस्टडी में भेजता था, चाहे उसको अलाउ करता था कि आप पुलिस कस्टडी में रखिए या वहाँ ले जाइए। अब मान लीजिए कर दिया कि नहीं, 60 से 90 दिन तक उस पुलिस कस्टडी में रख सकेगा। इसका मतलब है कि पुलिस कस्टडी में रखने का मतलब ये हो गया कि जितना टॉर्चर मान लीजिए हो जाए, कुछ टॉर्चर करके और उसको जान मारने कहा गया, उसको जो मानवीय अधिकार है, मानव अधिकार है, जो बेल का अधिकार है, उसे वंचित मानने करने का सवाल है। और जो सबसे अधिक लोग SC ST EBC के लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि वही सबसे गरीब है, उन्हीं को न्याय नहीं मिलता है और वही लोग का सबसे ज़्यादा अत्याचार अन्याय भी होता है। सर, इस कानून के विरोध में आप आगे की रणनीति क्या है? क्या कुछ देश को संदेश देना चाहें? सबसे पहले तो ये है कि अब आम जनता ही इस कानून को दूर भगाएगी और ऐसे आतताई लोगों को सत्ता से बाहर करेगी। तो जनता के बीच में जाने का निर्णय हुआ और जनता के बीच में सभी पार्टियों को, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको लेकर एक मोर्चा बनाने का हुआ। और चुनाव लड़े या नहीं लड़े, चुनाव जिसको लड़ना होगा लड़ेगा, लेकिन हम लोग पब्लिक के बीच में जाके बताएंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार मानव अधिकारों का हनन करने पर तुली हुई है। और कोई आंदोलन मान करेगा तो उसको हर एक तरह का सजा देने का उसे प्रावधान है। आप नहीं कर सकते हैं, ये सारा व्यवस्था मालिक नया कानून में हो गया। अगला सवाल आपसे है सर कि जिस तरह से सरकार कानून में बदलाव कर रही है, 24 घंटा का अवधि जो था उसको बढ़ा रही है, सरकार ये क्यों कर रही है? देखिए, सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर गई है और ये चाहती नहीं है कि इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्य की सरकार बने। ये कॉरपोरेट शक्तियों के साथ लैस है, इसको चुनाव में भरोसा नहीं है। ये EVM के थ्रू खुद ब खुद ये वोट ले लेती है। हर जगह जो विरोध, प्रजातंत्र का जो मूल अस्त्र है विरोध, उसको ये समाप्त कर एक दलीय शासन पद्धति लाना चाहती है। और ये जो हजारों लाखों लोगों के शहादत के बाद आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता है। इसीलिए ये जन आंदोलन हम लोग खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए सरकार का ये मंशा हम लोग समझ चुके हैं, इसीलिए हम लोग जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। आपके साथ कितनी पार्टी है? अभी तो हम जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम चुनाव की बात कहाँ कर रहे हैं। हम एक संघर्ष मोर्चा तैयार कर रहे हैं और उस संघर्ष मोर्चा में फिलहाल 10-12 जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मोर्चा के रूप में आ रही है। ये चुनाव की बात अब सब मिल करके बैठेंगे तो करेंगे। अगला सवाल सर आपसे है, जिस तरह से सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया, जिस तरह से आप लोग उसके हैं, और भी पार्टियां हैं, वो विरोध क्यों नहीं कर रही? क्या क्यों चुप्पी लगता है? देखिए, कहीं न कहीं सारे पार्टी उस कानून से सहमत है, उस कानून से उनको सुरक्षा मिल रही है। अच्छा। इसलिए वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ पूरी पार्टियों का एकजुटता है और यहाँ जनता विपक्ष में है। अच्छा। क्योंकि नुकसान जनता का है। पार्टियों का तो अपना सामंती शासन व्यवस्था में जो प्रजातंत्र राजशाही में जो सामंत सिस्टम था, विरासत था सामंतों का, वही सिस्टम आज है। आज भी कोई केंद्रीय सत्ता में है तो कोई राज्य सत्ता में है, कोई जिसके पूर्वज विधायक थे, MP थे, मंत्री थे, उन्हीं के बाल बच्चों से ही जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। तो एक तरह से वो सामंती व्यवस्था का दूसरा विकृत स्वरूप है। तो हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि नागरिक समाज का
ये जो हार हो रहा है, ये सिस्टम जो है संविधान और लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने पर तुली हुई सारी पार्टियां, ऐसा नहीं कि एक पार्टी है, सारे पार्टी, इसमें भाजपा सबसे ज्यादा है, बाकी लोग उसका मीठा जहर है, थोड़े थोड़े जहर देते हैं, लेकिन भाजपा कड़वा जहर है। इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोगों को नुकसान इस 10 साल के सत्ता में, केंद्रीय सत्ता जो है वो पूरी तरह से संघवाद को ध्वस्त कर चुका है। और राज्य सरकार जो क्षेत्र बहुजन समाज के लोगों के बीच से जो राजनीतिक नेतृत्व उभर रहा है, उसको खत्म करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए एक दलीय सत्ता बनाना चाहता है और भारतीय संघवाद को ध्वस्त करके पूरी तरह से ये अधिनायकवाद लाना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि अधिनायकवाद लाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन आपसे एक लास्ट सवाल है सर, कि क्या आप पूरे बहुजन समाज को, या जिसके 90% की आप बात करते हैं, कुछ लोग 85% की बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहिएगा? संदेश ये है कि जनता ही मालिक है और जनता ही, मान लीजिए कि जो आतंकवादी जो लोग हैं, जो आतंक फैलाना चाहते हैं कानून के माध्यम से, शोषित पीड़ितों को दबाना चाहते हैं, उनका यही दवाई है, वही लोग दवाई करेंगे और इसके लिए हम लोग जनता के बीच जाएंगे और उन्हीं के माध्यम से हम लोग मालिक सारा चीज़ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ सब, हाँ, क्या बोलना चाहते हो? बोले ना कि जनता का क्या संदेश देना चाहते हैं। जनता, तो जनता का हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि अक्षर के प्रकाश से परमाणु में योग, अक्षर के प्रकाश से परमाणु में क्रिया हो जाता है, उसी तरह से जनता के बुलंद आवाज से हम हर सत्ता को बदल सकते हैं और व्यवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम जनता में जाएंगे और ये कहना है दूसरा कि शब्द शब्द बहुभेद है, सार शब्द सब सार, पुष्प बास तिल तेल ज्यों छीर छीव निर्वार। शब्द का बहुत भेद हो सकता है, एक शब्द का अनेकों भेद हो सकता है, अनेकों तात्पर्य हो सकता है। शब्द ही बताता है कि पुष्प में इत्र है और दूध में घी है, तो हम उस संदेश को आप ले जाना चाहते हैं जनता के बीच में, और जनता निर्णय करेगी कि आखिर सरकार जो कानून में। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।